अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का अनदर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज किलोवाट आवर। ये टॉपिक किस तरह से बोर्ड के अंदर आता है, शॉर्ट क्या है, लॉन्ग क्या है, आंसर्स क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर बजाइए ताकि हमारी रोज लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चों, हम जानते हैं घर के अंदर जितनी सी भी चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात करें जो कि हमें बहुत सहूलत दे रही हैं, बटन दबाते हैं पंखा चल पड़ता है, बटन दबाते हैं लाइट ऑन हो जाती है, बटन दबाते हैं एसी चल पड़ता है, माइक्रोवेव, फ्रिज, आप देखिए टीवी, एलसीडी, मोबाइल फोन्स, आपके लैपटॉप्स, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं। और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कैसे चलते हैं, ऑफ कोर्स सभी जानते हैं, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। कहाँ से पैदा हो रही है? जनरेटर से पैदा कर रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पैदा कर रहे हैं, थर्मल पावर जनरेटर से पैदा कर रहे हैं, इसे सोलर पैनल्स पैदा कर रहे हैं। सारे तरीकों से जो एनर्जी पैदा हो रही है उसे बाद में इनको किस शक्ल में चाहिए? पंखों को, एसी को, फ्रिज को, मोबाइल को एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना के दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है जॉल्स के अंदर। लेकिन गौर करिए, घरों में जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा सर्फ हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में। तब हम यूनिट जॉल की बजाय वहाँ बड़ा यूनिट यूज़ करेंगे, दैट इज़ किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, किलोवाट यहाँ पावर है और साथ में टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पावर के साथ अगर टाइम मल्टीप्लाई हो जाए, पावर के साथ अगर टाइम मल्टीप्लाई हो जाए तो हम जानते हैं ये चीज़ क्या है, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी जो कि सर्फ होगी, घर के अंदर इस्तेमाल होगी। हमारी अप्लायंसेस जो एनर्जी इस्तेमाल करेंगी, हमारे यहाँ जो बिजली आ रही है वो तरबेला से, मंगला से, कराची से, इस्लामाबाद से आ रही है। मीटर जो है आपके घर के बाहर लगा, हर घर के बाहर एक मीटर लगा है जो आपके घर में इस्तेमाल होने वाली एनर्जी को, जो पंखे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एसी इस्तेमाल कर रहा है, जो फ्रिज इस्तेमाल कर रहा है, उसको कैलकुलेट करता जाता है। और महीने के बाद आप जानते हैं एक मीटर रीडर आता है जो कि यूनिट लिख के ले जाता है, भाई आज आपके इस महीने के अंदर इतनी किलोवाट एनर्जी इस्तेमाल की है, किलोवाट एनर्जी इस्तेमाल की है, इतनी किलोवाट आवर एनर्जी आपने इस्तेमाल की है। और फिर क्या करता है, आपने सुना होगा टीवी के अंदर, एक यूनिट की कॉस्ट इतनी बढ़ गई, एक यूनिट की कॉस्ट इतनी ड्रॉप होगी, यूनिट के साथ उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक यूनिट की कीमत सेलेक्ट की गई है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपका बिल आ जाता है। इस तरह से आप बिल भी कैलकुलेट कर सकते हो, आपको इस महीने कितना बिल आने वाला है। मीटर को देख के, मीटर पे आने वाले यूनिट्स की वैल्यूज को देख के, नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करके, किलोवाट आवर कैलकुलेट करके आप आसानी से घर के अंदर आने वाले बिजली के बिल को पहले ही बता सकते हो। टैक्स वगैरह जो पिछला बिल है उससे देख के इंक्लूड कीजिए, आप घर वालों को बता सकते हो भाई इस दफ़ा में इतना बिल आना है। अगर वही आ गया तो घर वाले कहेंगे वाह क्या बात है जी, मेरे बेटे बेटी ने सही से फिजिक्स पढ़ी है, ये फ़ायदा हमें हुआ है कि ये तो चलो बिल भी बता देते, हम पहले ही जज कर लेते हमें कितने पैसे साइड पर रखने, इस दफ़ा इतना बिल आने वाला है। तो ये भी आप कर सकते हो इस लेक्चर के देखने के बाद। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ किलोवाट आवर की डेफिनेशन क्या है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ पावर ऑफ 1 किलोवाट, ये वो एनर्जी है जो कि कौन दे, जिसके पास पावर कितनी है, किलोवाट। इसका मतलब ये जो आपके पास सेल या बैटरी है, इसके पास पावर कितनी होनी चाहिए, पावर कितनी होनी चाहिए, किलोवाट। ये वो एनर्जी है, किलोवाट आवर वो एनर्जी है जो कौन देगा, कौन सा सेल, कौन सी बैटरी, कौन सा जनरेटर, कौन सा थर्मल पावर, हाइड्रल पावर, कौन सा सोलर पैनल, जिसके पास पावर कितनी है, किलोवाट। और 1 घंटा पूरा देखिए, 1 आवर तक इसे देखिए, पूरा 1 घंटा किलोवाट पावर रखने वाला, एक पूरा घंटा, 1 घंटा पूरा आपने इसे देखना है। एक पूरा घंटा आपने देखना है। रास्ते में बल्ब लगा दीजिए, रास्ते में पंखा लगा दीजिए, रास्ते में एसी लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। एक पूरा घंटा चलने के बाद कौन चले, जिसकी पावर कितनी है, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट। एक पूरा घंटा इसको एनर्जी दे, बल्ब को, पंखों को, एसी को, फ्रिज को। तो समझ लीजिए जो एनर्जी सर्फ हुई वो थी किलोवाट आवर। किलोवाट आवर एनर्जी से क्या मुराद है, पावर जो चीज़ दे रही है, जो एनर्जी देने वाला है, उसकी पावर, उसकी शक्ति कितनी है, उसके पास कितनी पावर है, किलोवाट। किलोवाट का मतलब जानते हैं 1000 वाट।
1000 वाट उसके पास, किलो अब जानते हैं 10 की पावर 3 होता है, 1000 वाट उसके पास पावर है। वो पावर रखने वाला क्या करे, एक पूरा घंटा चलने के दौरान बल्ब को, पंखे को, एसी को, फ्रिज को, जितनी भी चीज़ें घर में लगी हैं उनको कितनी ओवरऑल एनर्जी पूरे एक घंटे में, पूरे एक घंटे में, पूरे एक घंटे में दे सकता है, दैट इज नोन एज किलोवाट आवर। सो इट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चार्जिस की एनर्जी पता चल जाएगी, भाई चार्जिस के पास इतनी एनर्जी है, यहाँ मीटर से पता चल जाएगा पूरे घर में 4 एसी, 4 पंखे, 3 बल्ब जो भी चला, उन्होंने कितने किलोवाट आवर, पूरा घंटा आपने सोर्स से एनर्जी ली, किलोवाट के अंदर पावर, जिसके पास किलोवाट पावर थी, पूरा घंटा चलने के बाद कितनी एनर्जी सर्व हो गई, वो क्या कहलाएगी, उस एनर्जी को कहते हैं किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर कितने जॉल्स के बराबर है? जैसे स्टार्ट में मैंने कहा था किलोवाट आवर एक बड़ा यूनिट है, जॉल छोटा यूनिट है। जैसे कि 1000 ग्राम 1 kg, 1000 ग्राम छोटा यूनिट तो 1000 आए, kg बड़ा यूनिट तो आपके सामने 1 kg आ गया। बात समझ आ गई? तो प्रीफिक्स का इस्तेमाल करके तो देखिए 1 kg 1000 ग्राम, तो ऐसे ही कितने 1 किलोवाट आवर कितने जॉल्स के बराबर होगा? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा जॉल्स होंगे तो फिर आपके पास 1 किलोवाट आवर बनेगा। तो आइए देख लेते हैं 1 किलोवाट आवर। इसे खोलिए, किलो का मतलब तो सभी जानते हैं 10 की पावर 3, साथ में वाट वैसे का वैसा जी। आवर जो होता है घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं सभी लोग जानते हैं 60। हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। 60 × 60 किस में चले गए? सेकंड्स के अंदर। तो जरा देखिए 10 की पावर 3 का मतलब सभी लोग जानते हैं 1 2 3, 1 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साथ में वाट, और 16 × 60 3600 सेकेंड्स जी। ये मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 36, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, और साथ में यूनिट क्या आ रहा है? वाट सेकंड। ज़रा गौर करिए, इसे मैं अगर साइंटिफिक बनाऊं तो क्या बनेगा? यहाँ इस वक्त पॉइंट है तो 1 2 3 4 5 6, 3.6 × 10 की पावर 6 और वाट सेकंड। वाट सेकंड, यहाँ देखिए ज़रा, वाट सेकंड किसके बराबर होता है? यहाँ आपको मैं बताऊँ, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, एनर्जी ओवर टाइम। दिस बिकम्स जी, यहाँ से गौर करिएगा, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। भाई बताइए ज़रा, वर्क का यूनिट जॉल, पावर का यूनिट W छोटा वाट, टाइम का यूनिट सेकंड। इसका मतलब कहीं पे वाट सेकंड लिखा हो तो किसके बराबर होता है? ये वर्क लिखा है W बड़ा, पहले मैंने इनके साइन लिखे, फिर इनके मैं यूनिट लिखे। वर्क का यूनिट जॉल, पावर का यूनिट वाट, टाइम का यूनिट सेकंड। तो जॉल किसके बराबर है? वाट सेकंड के। जहाँ वाट सेकंड लिखा है इसका मतलब वहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? जॉल लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब 1 किलोवाट आवर कितने जॉल्स के बराबर है? 3.6 × 10 की पावर 6। इसे और बेहतर कर लें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन 12 बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुका है, 3.6 मेगा जॉल। 3.6 मेगा जॉल अगर हो तो 1 किलोवाट आवर है। और घर में जो आपका मीटर है बाहर लगा, वो किलोवाट आवर के अंदर एनर्जी को कैलकुलेट करता है, और फिर उसको क्या किया जाता है? उनको कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से 1 यूनिट की कीमत से मल्टीप्लाई किया जाता है। आइए वो मालूम करते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली का जो बिल आता है घरों में, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले एनर्जी कैलकुलेट की जाती है, और एनर्जी कैलकुलेशन के लिए ये पंखा है, ये आपके पास लाइट है, ये आपने फ़ोन चार्ज किया, लैपटॉप चार्ज किया, एसी चलाया, वो जो भी चलेगा वो तारों से वो इलेक्ट्रिसिटी लेगा, एनर्जी लेगा। और एनर्जी कौन बाहर बैठा है? रजिस्टर पे नोट करी जा रहा है, ये मीटर है जो लिखी जा रहा है, इतनी एनर्जी गई, इतनी एनर्जी गई, इतनी एनर्जी गई। एसी चलाएंगे, 2-3 पंखे चलाएंगे, गर्मियों में ज़रूरत पड़ती है, भाई एनर्जी दड़ा जैसे फ्रिज से यहाँ बैठे हैं दड़ा नेकियाँ लिखी जा रही हैं, ऐसे ये मीटर लिखी जा रहा है भाई इतनी एनर्जी। किस यूनिट में? किलोवाट आवर में। सबसे पहले तो एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मुझे पता चलाना होगा कितने वाट अंदर लगे हैं। हर चीज़ के ऊपर उसकी पावर लिखी होती है, हर चीज़ के ऊपर घर में लगी हर चीज़ के ऊपर पावर है। जैसे कि LCD है तो 75 वाट, 75 वाट। देख लीजिएगा जिनके के घरों में UPS लगा है ना, तो UPS में घर की सारी चीज़ें बंद करके सिर्फ LCD चलाइएगा तो 75 या 100 वाट दिखाएगा। इसका मतलब LCD अगर सिर्फ चल रही हो तो 75 वाट पावर लेती है। पंखा इतना ही, 60 75 100 वाट। ऐसे ही एनर्जी सेवर 12 वाट, 22 वाट, 18 वाट, ये पावर है उनकी। इसी तरह आप देखिए एसी तो UPS पे चल नहीं सकता। एसी जो आपकी केटल है वो बहुत ज़्यादा पावर लेती है। ऐसी आयरन इस्त्री 1000 वाट। पंप मोटर जो बाहर लगी है पानी नीचे से खींचने के लिए, या पानी जो गवर्नमेंट का आता है उसको लेने के लिए,
वो भी अच्छी खासी पावर लेती है। तो सबसे पहले मुझे जानना है कि हमारे घर में जो चीज़ें लगी हैं वो कितनी एनर्जी ले रही हैं, और किस यूनिट में, फिर बोल दूँ यूनिट किलोवाट आवर में। उसका तरीकाकार ये है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जानूँगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मेरे घर में कंज्यूम हुई है वो कितनी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कितने वाट। ऑफ कोर्स एक बल्ब चलता रहेगा पूरे घर में तो 20 वाट है, उसका फर्ज कर लीजिए। साथ में क्या होगा, नंबर ऑफ आवर्स। भाई कितने घंटे चला है वो भी तो पता चलाना है। एक बल्ब चला कितने घंटे चला, 10 घंटे चला, हाँ 10 घंटों से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे 1000 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि मैंने यूनिट किस में लेके आना है, मुझे किलोवाट आवर में लेके आना है। तो बच्चों टाइम ऑफ यूज इन आवर्स, घंटों के अंदर कितनी देर वो बल्ब, पंखा, एसी चला, और नीचे किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 के साथ। दिस विल गिव अस, ये हमें बताएगा कि एक जो बल्ब चला 4 घंटे डेली चलता था, 30 दिन चलता था। अगर 30 दिन से आ तो लास्ट पे 30 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। ये अभी हम मालूम कर रहे हैं घंटों वाइज, कितने घंटों में उसने कितने वाट लिए। वाट तो उसके डब्बे के ऊपर लिखा था, उसके ऊपर लिखा है, और 1000 से डिवाइड किया ताकि आंसर हमारा किस यूनिट में आए, किलो वाट। और यहाँ आवर्स क्यों लिए हैं, ताकि आंसर आवर्स घंटों में आए, किलो वाट आवर में आए, इसलिए 1000 से डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि पावर वाट में थी, किलो में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, किलोवाट के अंदर। क्लियर हो गया। ये है जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का तरीका। और अगर बच्चों पूरे महीने का कैलकुलेट करेंगे तो ये टाइम ऑफ यूज इन आवर, एक दिन के 8 घंटे, रात के वक्त बल्ब चलता है, फर्ज कीजिए 8 घंटे यहाँ पुट करोगे, बल्ब अकेला ही है, छोटा सा घर है, एक ही बल्ब चलता है, 15 वाट था, सर्दियाँ थी, पंखे की जरूरत नहीं पड़ी, 15 वाट, दिन में 8 घंटे, और नीचे 1000 से तकसीम, और कितने दिन, महीने में कितने दिन होते, 30 दिन, साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे 30 डेज। ये आपके पास एनर्जी आ जाएगी, जो कौन कैलकुलेट करेगा, मीटर कैलकुलेट करेगा। और आप खुद भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बता दिया, बल्ब के ऊपर वाट देखिए, टाइम देखिए, दिन में कितने घंटे चलता है, कितने दिन चला, फिर 30 दिन, 25 दिन, 2-4 दिन आप आउट ऑफ सिटी भी रहे, कहीं और गए, वो दिन कैलकुलेट कीजिए, 1000 से डिवाइड कीजिए, पता चल जाएगा हमारे इतने यूनिट सर्फ होंगे, हमारे किलोवाट आवर इस दफ़ा इतने हैं। फिर हर बिल के ऊपर आप जानते हैं उन्होंने कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 यूनिट की कॉस्ट डिसाइड की हुई है। सभी को पता होगा, पहले 100 वाट की और वैल्यू है, 200 वाट की और वैल्यू है, 500 वाट जो लोग सर्व करते हैं, बड़े बड़े जिनके बंगले घर हैं, 1000 वाट जो जाते हैं, ऑफ कोर्स उनको महंगी बिजली पड़ती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम की आपने, सबसे पहले वो निकाल लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, बिजली का बिल बनाना है। ये जो एनर्जी आपने पूरा महीना सर्व की, ये जो बिजली आपने निकाली, कोई एक एग्जाम्पल लेके आपको सॉल्व भी करके देता हूँ, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। 1 यूनिट की प्राइस गवर्नमेंट के लोगों ने बैठ के डिसाइड की हुई है कि 1 किलोवाट आवर की हम कॉस्ट डिसाइड कर लेते हैं, उसको यूनिट कहते हैं। 1 यूनिट वो 5 रुपए का है, 3 रुपए का है। जितनी एनर्जी आपने पूरे महीने में सर्व की है उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देना, उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देना। किलोवाट आवर में जो एनर्जी आई है, 1 किलोवाट आवर की एनर्जी से मल्टीप्लाई कर देना, कीमत से मल्टीप्लाई कर देना। तो फर्ज करिए ये आपके पास आ गई एनर्जी। और अगर आप जानते हो इलेक्ट्रिकल बिल निकालना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल बिल अभी मैं एग्जांपल से बताता भी हूँ, बिल निकालना है तो ये सारी जो एनर्जी आई है, इस एनर्जी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस सारे रिजल्ट को, यानी कि वाट इनटू टाइम ऑफ यूज, घंटों के अंदर इस्तेमाल आपने उस बल्ब का, पंखे का, एसी का, मल्टीप्लाई बाय 30 डेज, और मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। 1 यूनिट की जो कीमत है 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, उससे पता चलेगा सारे जो आपने किलोवाट इस्तेमाल किए थे वो कीमत से मल्टीप्लाई होकर सारे किलोवाट की प्राइस बन जाएगी, उतना बिल आएगा। फिर टैक्सेस ऐड कीजिए, जो टैक्स आप जानते हैं मुख्तलिफ किस्म के, टेलीविज़न का टैक्स है, PTV का, आप दूसरे पावर, नीलम जेलम जो प्रोडक्ट है उसका टैक्स है, कितने से टैक्स है वो इंक्लूड करके आपको पता चलेगा 200 रुपये, 500 रुपये, 1000, 10,000 कितना बिल आना है। उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वरना आप कैलकुलेट कर सकते हो। आइए कोई वैल्यू लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं बच्चों, आपका ये घर है, फ़र्ज़ कर लें, मैं घर नहीं लेता, मैं आपका स्टडी रूम लेता हूँ। स्टडी रूम लेता हूँ, इसमें एक चलता है आपका पंखा, गर्मियाँ आ गई हैं भाई, चलता होगा पंखा, एक आप बल्ब यूज़ करते हो। घर वाले कहते हैं भाई तुम बहुत खर्चा कर रहे हो, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, पढ़ा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, आप क्या करोगे भाई, ताना नहीं देना, वैसे बता रहा हूँ, आप अपनी कॉस्ट बता सकते हो। भाई मेरे जो बिजली का खर्चा है ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने कमरे में रहता हूँ, मेरे कमरे में एक बल्ब चलता है और एक क्या चलता है, पंखा चलता है, कोई टीवी कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ मैं घर में कितना बिल इस्तेमाल करता हूँ, कितने रुपये मेरे खर्चा बनता है, आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वैसे बता रहा हूँ। तो ये आपका पंखा था, ये बल्ब था, बल्ब का
जो बल्ब है उसका डब्बा देखिए, उसके ऊपर लिखा होगा, फर्ज कर लीजिए बड़ा बल्ब लगाया हुआ घर वालों ने 24 वाट। दूसरा जी एक पंखा चल रहा है वो 75 वाट, जमा कीजिए या 76 वाट लगा लो ताकि सीधी सीधी अमाउंट आ जाए, तो कितना आ गया 100 वाट जो है ना जी, 100 वाट अब पावर आपके कमरे में इस्तेमाल हो रही है, पावर 100 वाट। अब आपने बिजली का बिल निकालना है कि आपके ज़िम्मे कितना आता है, आप कमरे में रहते हो, वही इस्तेमाल, वही सोते, वही जो भी है, और बल्ब और पंखा चलता है सिर्फ रात के वक्त, सुबह के टाइम स्कूल गए हो, अकेडमी गए हो, रात के वक्त। इसका मतलब डेली 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 अगर हम कहें पूरी रात लाइट भी ऑन रहती है, पंखा भी चलता है, 10 घंटे लगा लेते हैं, शाम 6 बजे से लेके अगले सुबह 6 बजे तक 10 घंटे या 12 घंटे लगा लो, 12 आवर्स लगा लो, आप इसको इस्तेमाल करते हो। 100 वाट आपके कमरे में इस्तेमाल होने वाली पावर है, 12 घंटे। और महीने में कितने दिन हैं? 30 डेज़ ये रूटीन फॉलो हो रही है। अब और चलिए ज़रा इसका बिल बनाते हैं। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल आपके कमरे का कितना होगा, पूरे घर में से आपका बिल कितना होगा? सबसे पहले 100 वाट आपने पावर इस्तेमाल की पूरे घर में से, 12 घंटे आपका बल्ब चलता था और पंखा चलता था, 12 घंटे, महीने में कितने दिन? 30 दिन, 1000। अब जानते हैं किलो में कन्वर्ट करने के लिए, इस आंसर को किलो वाट आवर लाने के लिए 1000 से डिवाइड, और लास्ट पे बताएंगे 1 यूनिट की कीमत कितनी है, आपको पता है 5 रुपये, बिल से देख लीजिएगा, 3 रुपये, 7 रुपये, जो भी है आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास रिजल्ट 2 जीरो कट गए, ये 3 जीरो कट गए, 12 3 जार 36, 36 इंटू 5, देखिए कितना सा बिल बन रहा है, हाँ 180 रुपीज़। आप कहेंगे ये लें जी 180 रुपीज़ आप इस पर बिल अदा कर रहे हैं, 180 रुपीज़ मेरा बिल है, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये टैक्स डाल लीजिए। इस तरह से बच्चों आप अपने कमरे रूम वाइज भी बिल कैलकुलेट करके बता सकते हो, हमारे पूरे घर का इतना बिल आने वाला है। थ्रू किस टॉपिक को समझते हुए? किलो वाट आवर के टॉपिक को समझते हुए। दैट इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट। फैक्ट्री का भी हम जान सकते हैं बिल, प्रेडिक्ट कर सकते हैं वापडा का बिल आने से पहले, के इलेक्ट्रिक का बिल आने से पहले। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक, मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट आएंगे तो क्या आएगा? किलो वाट आवर की डेफिनेशन आ सकती है। शॉर्ट आएगा तो ये आएगा बोर्ड में 1 किलो वाट आवर कितने जूल्स के बराबर है। शॉर्ट आएगा तो आपसे कहेगा 2 बल्ब, 1 पंखा, 1 AC चल रहा है, इसका बिल निकाल के दिखाओ। न्यूमेरिकल्स में भी है और यहाँ भी। लॉन्ग आएगा तो पूरा पूछ लेगा, डिटेल, एक्सप्लेन इन डिटेल किलो वाट आवर, जिसमें डेफिनेशन भी बतानी होगी, जिसमें आपको 1 किलो वाट इसके साबित भी करना होगा, जिसमें आपको कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मालूम करनी होगी। और ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा क्या मतलब है किलो वाट आवर का। एक ऐसा सोर्स जिसके पावर किलोवाट है और 1 घंटा इस्तेमाल होने पर कितनी वो एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, वो एनर्जी जॉल्स के अंदर नहीं, वो एनर्जी किलोवाट आवर्स के अंदर कैलकुलेट होगी। ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।